हे हेलो। आज मैं एक ऐसी चीज लेके आया हूं, एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसकी जरूरत तो बहुत लोगों को होती है, लेकिन उसके बारे में बात करने की हिम्मत हर कोई नहीं करता, और वो है पॉर्न एडिक्शन। ये एक ऐसी चीज है जो मजा तो बहुत देती है, प्लेजर तो बहुत देती है, लेकिन इसकी हैबिट नुकसान बहुत ज्यादा करवा जाती है। किसी भी हैबिट या किसी भी एडिक्शन को ठीक करने के लिए उसके पीछे का कारण समझना जरूरी है कि एक इंसान पॉर्न क्यों देखता है। ऐसा क्या होता है कि पॉर्न को देखने की इतनी पावरफुल नीड उसके अंदर आ जाती है। तो आओ इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि इंसान की एवोल्यूशन की हिस्ट्री लाखों सालों से है, और वक्त के साथ साथ इंसान में बदलाव आए हैं। जैसे किसी कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होता है ना, बिल्कुल उसी तरह इंसान का दिमाग भी अपग्रेड हुआ है। रिसर्च बताती है कि हमारे दिमाग में 3 लेयर्स हैं, और हर नई लेयर पुरानी वाली लेयर का अपडेट है। सबसे पहली लेयर रेप्टिलियन कॉम्प्लेक्स यानी कि एक रेप्टाइल का दिमाग। उसके बाद आती है पैलियोमेमेनियल कॉम्प्लेक्स यानी कि किसी निचले स्तर के मैमल का दिमाग, और लास्ट एंड मोस्ट अपडेटेड लेयर होती है नियोमेमेलियन कॉम्प्लेक्स यानी कि किसी ऊंचे लेवल के मैमल का दिमाग, जैसे कि ह्यूमन। जो रेप्टाइल कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो किसी जानवर के दिमाग की तरह जो कि सेक्सुअली ओरिएंटेड होता है, मेटिंग के लिए, सेक्स के लिए पार्टनर्स ढूंढता है। ऐसे ही पैलियोमेमेलियन कॉम्प्लेक्स किसी छोटे मैमल के दिमाग की तरह प्रेजेंट को एंजॉय करने में ध्यान लगाता है। और नियोमेमेलियन कॉम्प्लेक्स वो ब्रेन है जो हमारी प्रायोरिटीज को देखता है, जैसे कि फैमिली, जॉब, स्टडीज, ऐसी चीजें। सो इस चीज को ध्यान से समझना कि जब भी कोई पॉर्न से रिलेटेड कंटेंट हमारे सामने आता है तो रेप्टिलियन और पैलियोमेमेलियन लेयर्स एक्टिव हो जाती हैं, और नियोमेमेलियन लेयर से पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती हैं, और इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट सेक्स की डिजायर हमारे सामने रख देती हैं। और फिर जैसे ही वो डिजायर पूरा होता है, खुशी मिलने के बाद, प्लेजर मिलने के बाद, कंट्रोल वापस नियोमेमेलियन के पास आ जाता है। और यही कारण है कि प्लेजर के तुरंत बाद, एंजॉय करने के तुरंत बाद हमें गिल्ट होना शुरू हो जाता है, हमें बुरा लगता है, हमें लगता है कि हम कल से नहीं करेंगे। ये प्लेजर जब बार बार दिमाग को मिलता है तो हमारी बॉडी की नीड बन जाता है, जिससे हमारी ये हैबिट बन जाती है। और फिर ये हैबिट कुछ ऐसे नुकसान करती है, जैसे कि सोचने समझने की शक्ति पे फर्क पड़ता है, आप कहीं फोकस नहीं कर पाते, आपका कितना टाइम पॉर्न सर्च करने में ही निकल जाता है, नेगेटिव इमोशंस भी बढ़ते हैं, आपके रिलेशनशिप्स भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जब लोग पॉर्न पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो अपने पार्टनर के साथ नेचुरली एंजॉय भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका प्लेजर पॉर्न से होता है, वो पॉर्न पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जिंदगी में ना हर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। सो अगर आप इस हैबिट से निकलना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता, तो वो रास्ता मैं आपको बताऊंगा, वो एक्शंस आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस हैबिट को खत्म कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, डिलीट स्टडी मटेरियल। वो जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में स्टडी मटेरियल नाम का फोल्डर है ना, जिसके अंदर एक और फोल्डर है, फिर एक और फोल्डर, और उसके अंदर एक और फोल्डर जिसमें आपका स्टडी मटेरियल पड़ा है। समझ गए ना? मैं जानता हूं कि इतनी मुश्किल से जो कलेक्ट किया ना 200-250 GB का मटेरियल, इसको डिलीट करने से पहले हाथ कांपेंगे, दिल रोएगा, आपका मन, आपका दिमाग आपको कई तरह के रीजंस देगा कि क्यों डिलीट नहीं करना। बट हिम्मत करो और डिलीट कर दो अपने मोबाइल में से, अपने लैपटॉप में से, अपने डेस्कटॉप में से ये सारा स्टडी मटेरियल डिलीट कर दो। सिंपल सी बात है, अगर आपके फ्रिज में चॉकलेट पड़ी है तो बार बार आपका मन करेगा उसको खाने का, क्रेविंग होगी, उठोगे, फ्रिज खोलोगे, चॉकलेट लेने का दिल करेगा। लेकिन अगर फ्रिज में चॉकलेट है ही नहीं तो क्रेविंग होगी नहीं, उठ के करोगे क्या, कोई फायदा नहीं है, तो बैठे रहोगे। ऐसे जब तक आपके मोबाइल या कंप्यूटर में वो मटेरियल रहेगा ना, आप चाहकर भी अपने आप को पॉर्न से दूर नहीं कर सकते। बार बार आपका रेप्टिलियन कॉम्प्लेक्स उसको खोलने के लिए, देखने के लिए और प्लेजर लेने के लिए मचलता रहेगा। सो अगर किसी चीज की भी क्रेविंग कम करनी है तो उसकी अवेलेबिलिटी कम करो। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को सबसे पहले तो पॉर्न फ्री करो और वो सारा मटेरियल डिलीट करो। सेकंड टिप, गेट अ न्यू हॉबी। अभी कुछ ही दिन पहले गेम ऑफ थ्रोन्स का 7th सीजन शुरू हुआ, और इसके शुरू होते ही पॉर्न इंडस्ट्री, जो कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, उसमें 5% का फॉल देखा गया। 5% फॉल यानी कि 15 लाख लोगों ने पॉर्न नहीं देखा। ये क्या था? क्रेज। जब कोई चीज ज्यादा खुशी दे, ज्यादा मजा दे, ज्यादा प्लेजर दे, तो बड़ी से बड़ी एडिक्शन भी साइड हो जाती है। जैसे लोगों में गेम ऑफ थ्रोन्स का क्रेज था ना, और उन्होंने पॉर्न नहीं देखा, वैसे आप भी कोई नई हॉबी ढूंढो कि जब भी पॉर्न देखने का मन करे तो अब भी आप उस हॉबी को परस्यू कर सकते हैं। कुछ हॉबीज ट्राई कर सकते हो और ढूंढ सकते हो एक ऐसी हॉबी जिसमें आपको मजा आए, जिसके लिए क्रेज हो। कोई फिटनेस की हॉबी, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की, क्रिएटिव थिंकिंग ट्राई कर सकते हो, कुकिंग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, शायरी की तरफ इंटरेस्ट बनता है तो शायरी की हॉबी रख सकते हो, या फिर रीडिंग, जो कि अपने आप में एक अमेजिंग हॉबी है। ऐसी हॉबीज का फायदा ये होगा कि आपका माइंड तो खुश रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में आपके अंदर एक नया टैलेंट भी आ जाएगा। थर्ड टिप,
यूज फिल्टर्स। ये इंटरनेट की वजह से ही पॉर्न इजी हुआ है ना, हमारे रेप्टिलियन कॉम्प्लेक्स को इजी एक्सेस मिल जाता है, जल्दी चीजें मिल जाती हैं, तो इसी इंटरनेट को यूज करते हैं इसको मुश्किल करने के लिए। आजकल बहुत से सर्च फिल्टर्स हैं, एप्स हैं, फीचर्स हैं, जैसे कि पिक ब्लॉक, ब्लॉक स्मार्ट, सेफ सर्च, जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में या लैपटॉप में। इससे होगा क्या, इससे पॉर्न रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स या वेबसाइट्स आपको नजर ही नहीं आएंगी। आप चाहकर भी पॉर्न साइट्स खोल नहीं पाओगे। जब माल की सप्लाई टूट जाएगी तो आदत भी टूट जाएगी। फोर्थ टिप, गेट बिजी विद वर्क। ये भी फैक्ट है कि जब कोई बिजी होता है ना तो पॉर्न दिमाग से ऑटोमेटिकली साइड हो जाता है। घर में शादी हो, आप मेहमानों के साथ या कामों में बिजी हो तो ठरक नहीं मचेगी। अगले दिन इंपॉर्टेंट एग्जाम हो तब भी ठंडे रहते हो। कहीं बाहर हो, सबके साथ बिजी हो तो भी माइंड पॉर्न की तरफ नहीं जाता। सो पॉर्न एडिक्शन से बचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है खुद को बिजी रखना। जैसे एक बच्चे का ध्यान कहीं ना कहीं लगाए रखो तो वो टॉफी के लिए रोना बंद कर देता है, वैसे ही हमारा माइंड है, इसको भी कहीं ना कहीं लगाए रखो तो ये पॉर्न के लिए रोना बंद कर देता है। खुद को बिजी करके देखो, अपनी रोज एक टास्क लिस्ट बनाओ और ये डिसाइड कर लो कि किसी भी हाल में रात को सोने से पहले अपनी टास्क लिस्ट को खत्म करके सोना है। या फिर घर वालों के साथ टाइम बिताना शुरू करो, या फिर वो कर सकते हो जो मैंने अपने स्कूल टाइम पे किया था, अपने सपनों का साइज बड़ा कर दिया था। इस पॉर्न की हैबिट ने देना कुछ नहीं है, ले बहुत कुछ लेना है, लेकिन अगर सपनों का साइज बड़ा कर दोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा। तो हर रोज का ना खुद का ये टारगेट रखो कि खुद को इतना बिजी कर लेना है कि रात को जैसे ही लेटो आंखें बंद करते नींद आ जाए। और अगर ये हो गया तो एक दिन बच जाएगा। ऐसे अगर दिन बचते गए, दिन जुड़ते जाएंगे, गैप बढ़ता जाएगा, एडिक्शन खत्म होती जाएगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। लास्ट बट बहुत ही इफेक्टिव टिप, डीप ब्रीथ। पॉर्न देखने के लिए जब मन मचल रहा हो तो एक ये टिप आप ट्राई कर सकते हैं जिसने बहुत लोगों को बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स दिए हैं। सो अगली बार जब आपका माइंड पॉर्न देखने के लिए ट्रिगर होना तो एकदम से ये करना कि एक लंबी सांस लेना और इसको धीरे धीरे छोड़ना। मान लो ये करने में आपको 10 सेकंड लग गए तो 1 मिनट में आपने 5 या 6 बार लंबी सांस ली और छोड़ी। इसको करने से क्या होगा, आपका माइंड रिलैक्स्ड स्टेट में चले जाएगा। पॉर्न देख के आपको क्या मिलता है, रिलैक्सेशन। उस रिलैक्सेशन को आपने रिप्लेस कर दिया डीप ब्रीदिंग के साथ और अपने माइंड को सेटल कर दिया, सॉर्ट कर दिया। तो जो 5 टिप्स हमने डिस्कस करी वो टिप्स आपके रेप्टिलियन और पैलोमेमेलियन कॉम्प्लेक्स को एक्टिव होने से बचाती रहेंगी और आपको आपकी आदत से दूर लेके जाती रहेंगी। आओ एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया और आप ये डिसाइड कर सकते हैं इनमें से कौन सी टिप आपको यूज करनी है पॉर्न से फ्री होने के लिए। फर्स्ट टिप, डिलीट स्टडी मटेरियल। अपने लैपटॉप और मोबाइल में से असला, बारूद, माल सब निकालो, डिलीट करो और एनवायरनमेंट फ्री करो। सेकेंड, गेट अ न्यू हॉबी। जब कोई चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी तो एडिक्शन साइड हो जाएगी। थर्ड, यूज फिल्टर्स। इंटरनेट ने ही बिगाड़ा है और इंटरनेट ही सुधारने के काम आएगा। फोर्थ, गेट बिजी विद वर्क। खुद को बिजी कर लो, सपने बड़े कर लो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो, नुकसान बचा लो। फिफ्थ, लास्ट एंड इफेक्टिव सोल्यूशन, डीप ब्रीदिंग। सो फ्रेंड्स, अब पॉर्न एडिक्शन को खत्म करके इंप्रूवमेंट की एडिक्शन का टाइम है। खुद को और गिराने की जगह खुद को उभारने का टाइम है। जो हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है खुद को बदलकर उसको बदला जा सकता है। और सच ये है कि पॉर्न एडिक्शन से फ्री करने में मैं आपकी सिर्फ हेल्प कर सकता हूं, लेकिन बदलना आपको खुद को होगा। अपनी एनर्जी बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए, अपना फोकस बचाने के लिए, अपना स्ट्रेस घटाने के लिए, पॉर्न के एडिक्शन से फ्री होने के लिए स्टेप्स अगर किसी को लेने हैं तो वो आपको खुद लेने हैं, आज से लेने हैं, अभी से लेने हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखना। अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो लाइक दबा देना और हिम्मत बढ़ा देना। हो सकता है बहुत लोगों को इस वीडियो की जरूरत हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आपके कदम बढ़ते रहें इसलिए मैं भी कदम बढ़ाता रहूंगा, वीडियोस बनाता रहूंगा। मेरे चैनल पे आपको ऐसी कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी आपके सफर में सक्सेस की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब पे दबा सकते हैं और नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। उससे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। सो याद रहे, अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपना टैलेंट उन चीजों पे लगाना है जिसके लिए आप खुद को शाबाशी दे सको, ना कि अफसोस। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, stay inspired, and I love you all.